सच में पिता, आज से तेरी आशीषों में ये बढ़ते जाए पिता। जो लोग सच्चाई से और ईमानदारी से पिता परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान लगाते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं मेरे खुदावन, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर सच में तो उनके ऊपर एक बड़ी लाइट को प्रकट करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़े प्रकाश को इनके ऊपर प्रकट करने वाला है यीशु के नाम में। और सच में पिता तेरा अनुग्रह इन पर आज से बढ़ता जाए यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम परमेश्वर। हम देखते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। गलत हेलो हालेलुया। गलातियों अध्याय 5 उसका 16 से 25 वचन तक। अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। 16 का अध्याय 5 का उसका 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो जो गलातियों अध्याय 5 सॉरी मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। हाँ उसके आगे। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम यीशु। वचन क्या कहता है कि आत्मा के अनुसार जो है चलो। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर आप शरीर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वचन कहता है कि आप वो शरीर जो है वो सीधा सीधा परमेश्वर का विरोध है, विरोध में चलता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि शरीर को नशे भी चाहिए, शरीर को हर एक गंदा काम भी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो वचन कहता है कि आपको, अगर हम जानते हैं कि आगे वचन लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो उसके अनुसार हम चलते भी रहें। हालेलुया हालेलुया। और जितने लोग उपवास हैं, आपको मैं बता दूं, आप शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। लेकिन जिनको उपवास से, प्रार्थना से, वचन से डर लगता है, दूर रहते हैं, वो अभी भी शारीरिक रूप में जी रहे हैं। हालेलुया। वो अभी भी शरीर की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो लोग अगर विश्वास से चलते हैं, अगर वो आत्मिक रूप से चलना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा कि वो आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शरीर है वो क्या है, एक दूसरे के, ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। और लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना, लेकिन ये शरीर आपको छोटे छोटे पापों में, गलत चीजों में फंसा के रखता है कि ये नष्ट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर जो होता है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, नाशवान है, और ये नष्ट होता चला जाता है। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ जो है वो नया रहता है और ब्लेस रहता है। और वचन ये भी कहता है कि अगर हम आत्मा पे मन लगाएं तो शरीर और आत्मा दोनों को बचा पाएंगे। हालेलुया। अगर आपका ध्यान सिर्फ शरीर पे है तो आप उसको क्या करोगे, नहीं बचा पाओगे, ना ही आत्मा को ना ही शरीर को। हालेलुया। उसको आप क्या करोगे, खो दोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं एक आदमी की उदाहरण बता रहा हूँ। एक माइकल जैक्सन नाम का आपने एक आदमी सुना होगा, जिसने गाता था तो लोग उसके कॉन्सर्ट में जाने के लिए तरसते थे। हालेलुया। और वो कहता था कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। हालेलुया। और उसके पास जो है सैकड़ों डॉक्टर की टीम रहती थी उसके उस पर नजर रखने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, कोई भी समस्या अगर हो तो। हालेलुया। और वो घमंड करता था कि मैं कभी नहीं कुछ होगा, परमेश्वर को नहीं मानता था। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ कि उसकी बहुत ही कम उम्र में ही क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया। उसके पास हजारों डॉक्टरों की फौज थी। हालेलुया। 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 समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो शरीर के गाने गाता था, शारीरिक गाने, संसार के गाने गाता था, और जो है अपने आप पर घमंड करता था, शरीर पे घमंड करता था। और क्या हुआ कि उसका 40 की उम्र में ही, उससे पहले ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर नहीं परंतु वो अपने शरीर पे भरोसा करता था। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आत्मा पर नहीं, उसके शरीर पर। क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर खोखला है अगर इसमें आत्मा ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इसमें पवित्र आत्मा ना हो, परमेश्वर का आत्मा ना हो, जो परमेश्वर ने हमें जान फूकी उसमें दी है, अगर वो ना हो तो ये शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। है कि नहीं? तो इस पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु वचन जो कहता है कि हमें आत्मा के चलाए चलना चाहिए। हालेलुया। अगर वचन कहता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा को पूरी नहीं करेंगे। शरीर तो चाहता है कि नशे करो, शराब पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, और उससे क्या होगा, शरीर क्या होगा, नष्ट होगा कि सही होगा, नष्ट होगा। शरीर यही चाहता है कि ये क्या हो, नष्ट हो। शरीर क्या हो, नष्ट हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा के अनुसार जब चलेंगे तो शरीर को भी बचाएगा और आपकी आत्मा को भी बचाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि शारीरिक अनुसार, शरीर के अनुसार न चलो, आत्मा के अनुसार चलो आज से। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर के जो काम है वो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। इंसान क्या करता है, व्यभिचार। व्यभिचार में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं और मर जाते हैं। हालेलुया। और लिखा है गंदे काम और लुचपन। हालेलुया। आजकल देखते हैं लुचपन बहुत ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। और मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, किसी से ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट करना, विधर्म और डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? शरीर के काम इतने हैं कि जो ईर्ष्या करता है, लालच करता है, व्यभिचार करता है, लुचपन के काम करता है। हालेलुया।
और दूसरों से झगड़ा करता है, दूसरों पर जो है तंत्र मंत्र करता है और दूसरों से बैर करता है और शरीर जो है वो गलत चीजों के पीछे लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बता दिया है कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जान लीजिए कि आप जानते हैं कि जब प्रभु में हैं आप, हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले जब आप ये सब करते थे तो परमेश्वर ने, जब आप प्रभु के पास आए तो परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया और आपको छुड़ा लिया, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। लेकिन प्रभु में होते हुए भी अगर दुश्मन के काम और झगड़ा और लड़ाई और डाह और ईर्ष्या और क्रोध, मतवालापन, घमंड ये सब करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जानकर ऐसा करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा काम नहीं करना है जो वचन यहाँ पे कहता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि जो वचन 19 में कहता है और 21 में कहता है उस वैसा काम नहीं करना। हालेलुया। जो शरीर के काम जो प्रकट है, जो शरीर चाहता है वो चीज नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे बढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि गलत काम करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकती है, आपको नाश कर सकती है, आपको सजा हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप, वचन कहता है कि आत्मा के फल को अगर प्रकट करते हैं, जैसे प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है और विश्वास है और नम्रता है और संयम है, अगर आप ऐसे ऐसे आप जो भी परमेश्वर की भलाई है, जो भी परमेश्वर की बातें हैं उसको प्रकट करते हैं तो वचन कहता है कि इनके विरोध में आपको कोई नहीं बोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और आगे देखते हैं वचन को। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। क्या लिखा कि जो मसीह में है वो क्या किए हैं? उन्होंने अपने शरीर की जो इच्छा है, जो लालसा है, जो अभिलाषा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते ही उस चीज को क्रूस पे चढ़ा दिया कि अब से मैं कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, अब से ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, अब से ये सब चीजें मैं छोड़ता हूँ। क्रूस पर वो क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, उस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। कोई नशा है उसको क्या कर दिया है? क्रूस पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर अभी तक नहीं चढ़ाए तो आज से ही ठान लें, अपने घुटने पर आप आकर बोल दें कि प्रभु मैं आज से इन सब लुचपन के कामों को छोड़ता हूँ, आज से इन गलत कामों को मैं छोड़ता हूँ। आज से पिता जो तेरे विरोध में जो शरीर की लालसा है, जो अभिलाषा है, जो गलत है, उस चीज को मैं क्या करता हूँ? अपने जीवन से छोड़ता हूँ, तेरे क्रूस पे चढ़ाता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए और बोलिए कि अपने शरीर की इच्छा को परमेश्वर के क्रूस पे चढ़ा दो आज से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। उसके आगे पढ़ेंगे, वचन क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम आत्मा के अनुसार क्या है? जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
इसको चला दीजिए जरा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन क्या कहता है कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आज से हम तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाले बने, तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाले बने, तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं? हालेलुया। चलते हैं कि नहीं? अगर आज से अगर अभी भी नहीं चलते हैं तो वचन क्या कहता है कि आत्मा के फल को प्रकट करो। हालेलुया। जो धीरज है, संयम है और भलाई है और विश्वास है और कृपा है और जो शांति है उसको पकड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं अपने ओर। क्या करते हैं? परमेश्वर के आत्मा को आकर्षित करते हैं। अगर किसी के साथ आप भलाई करते हैं, अगर आप किसी की जो है मदद करते हैं, आप किसी के साथ अगर आप नम्र व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं? आनंद से रहते हैं और शांति से रहते हैं आपस में, तो वचन कहता है कि आप उसकी आत्मा को क्या करते हैं? फल को अपने अंदर ला रहे हैं। और आत्मा का फल जब आपके अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा भी आपकी ओर आकर्षित होता है और आपको बढ़ाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि जहां कहीं मेरा आत्मा होगा वहां आजादी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका आत्मा आपके अंदर और ज्यादा बढ़े और ज्यादा बढ़े और ज्यादा बढ़े, तो मैं कहता हूं कि आपके अंदर वो आजादी भी और ज्यादा बढ़ेगी यीशु के नाम में। मैं कहता हूँ आपके अंदर हर एक चीज अंदर बढ़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप जब देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय उसका 6 और 10 वचन, तो जब हम देखते हैं तो पतरस जो था वो अनपढ़ था, वो एक क्लास भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया उसको ऐसे बोलने की सामर्थ आई, ऐसे उसने उसके अंदर वो ज्ञान आया कि सब ज्ञानी क्या हो गए? ठप पड़ गए कि इसके अंदर कैसे इतना ज्ञान आ गया। हालेलुया। ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। हालेलुया। इसको तो ये तो मछुआरे का लड़का है, ये कैसे बोल सकता है? हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। हालेलुया। जो लोग उसके पास आते थे, विरोध करते थे, वो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें, परमेश्वर के वचन ऐसे ऐसे बताता था कि वो उसका सामना ही नहीं कर पा रहे थे यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा ही ज्ञान आपके अंदर परमेश्वर भरने वाला है, क्योंकि उसका आत्मा आपके अंदर बढ़ने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन क्या लिखा कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। हालेलुया। अगर आप उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, जैसा आत्मा कहता है कि व्यभिचार न करना, गलत काम न करना, लुचपन के काम न करना, और जो मूर्ति पूजा है उसको नहीं करना, और जो चीजें परमेश्वर यहाँ बताता है कि शरीर के काम जो है वो क्या है? गंदे काम है, लुचपन है, टोना है, मूर्ति पूजा है, पैर है, घमंड है, ये सब चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो वचन कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उसके राज्य के वारिस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र होना चाहता है तो शरीर के काम को क्या कर दे? भूल जा आज से। जो शरीर के पाप है, जो गलत काम है, वो प्रकट है, उसे भूल जा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है
और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या कहता है कि तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें मोल लेकर खरीदा है। तुम परमेश्वर अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि जब आपने शरीर धरती पे पाप किया, उसी दिन आप क्या हो गए? मरे हुए हो गए। और जैसे ही परमेश्वर को आपने ग्रहण किया और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आ गया यीशु के नाम में, उसने अपना लहू बहाकर, जब आपने विश्वास किया कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, अपनी जान दी और अपना लहू दिया, तो परमेश्वर ने अपने लहू से, जैसे ही आपने उस पर विश्वास किया, अपने लहू से आपको खरीद लिया यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हो। तो वचन कहता है कि अपने शरीर से जो है पाप नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर। अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है, ना कि ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर आपसे क्या हो? नाराज हो। और अगर आप याद रखें कि आप प्रभु में होते हुए अगर आप अपने शरीर से, अपने काम से अगर परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। और वचन कहता है कि सब पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पाप है जो आत्मा को क्या करता है? अशुद्ध करता है। वो पाप कभी भी क्षमा नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो आत्मा की निंदा है, जो करता है, वो पाप कभी क्षमे नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है, आपको लोग जानते हैं कि तुम प्रभु में हो, और फिर भी गलत काम करते हो, लोगों को दिखाते हो, जिससे क्या होता है? परमेश्वर का क्या होता है? बदनामी होती है। परमेश्वर के नाम का क्या होता है? बहुत नीचे होता है कि नहीं? तो वचन कहता है कि ऐसे अपने काम, अपने शरीर से क्या करो? परमेश्वर की जो महिमा है उसको क्या करो? प्रकट करो। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला है? हाथों को उठाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप जानते हैं कि शरीर के जो गलत काम है वो प्रकट है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, अभी बहुत न्यूज़ वायरल हो रहा है कि एक पत्नी ने अपने पति को क्या कर दिया? मारकर उसको ड्रम में भर दिया। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए। और यही शरीर के क्या है? इच्छा है, व्यभिचार। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चीज को, शरीर के जो काम है, उस चीज को मारना है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा आप करें। हालेलुया। हालेलुया। तो इस चीज को आपको छोड़ना है। और जो कोई भी है गलत काम में पड़ा हुआ है, विचार में, गलत चीजों में है, उस चीज से निकलना है। क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि शरीर के जो काम है वो प्रकट है। आप इसको बार बार पढ़ना कि आपके अंदर ऐसा कुछ तो नहीं, कोई लुचपन तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई बैर तो नहीं, कोई विचार, कोई गंदा काम तो नहीं है। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं मतवाले हो जाते हैं, शराब में, गलत चीजों में, गलत संगति में क्या होते हैं? मतवाले हो जाते हैं और लीला कीड़ा करते हैं, अपने मन का रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।
हम जानते हैं वचन देखते हैं यशाया 61 का 1 लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। सभी बोलिए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है लोगों के छुटकारे के लिए, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। मैं भी ऐसा नहीं था कि आपको मैं बता पाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और तभी मैं आपको उस सुसमाचार को सुना पा रहा हूं। हालेलुया। 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 क्योंकि जब तक प्रभु का आत्मा आपके अंदर ना हो तब तक आप उसको प्रभु भी नहीं कह सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप प्रभु कहते हैं और उसका सुसमाचार जब सुनाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा और ज्यादा बढ़ता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 तो कौन पवित्र आत्मा से भरकर चलना चाहता है? अपने हाथ को उठाएगा। कौन कौन परमेश्वर की आत्मा से भरकर चलना चाहता है? कौन कौन उसके साथ चलना चाहता है? अगर आप उसके परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना चाहते हैं तो आपके अंदर जो आत्मा का फल है वो आपके अंदर प्रकट होने चाहिए, वो आपके अंदर दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। 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 जो अध्याय 5 का 22 वचन है, आत्मा का फल वो आपके अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ चुका है? हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज से बढ़ता जाएगा आपके अंदर यीशु के नाम में। जितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है अपने नाम को लिखा लीजिए और बहुत जल्दी होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो बपतिस्मा लेकर सारे पापों से कर से छूट जाते हैं। परमेश्वर से वादा कर लेते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरे सिवा और कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर नहीं ग्रहण करूंगा। हालेलुया। क्या आप उससे वादा करना चाहते हैं? क्या आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपने देखा कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और उसके लिए क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया और ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आए कि नहीं? वैसे ही जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर ऊपर से कहता है कि अब से ये मेरा प्रिय पुत्र हो गया है, ये मेरे राज्य का वारिस हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? सफेद कबूतर पवित्र आत्मा के समान उसके ऊपर क्या हो गया? उतर गया। उतर गया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, उसको अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। हालेलुया। 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 उसके राज्य के वारिस होना चाहते हैं कि नहीं? जो लोग उसके राज्य के वारिस होना चाहते हैं तो परमेश्वर के आत्मा का फल अपने अंदर आज से प्रकट करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 क्योंकि आप शरीर के काम को देख चुके हैं कि संसार में क्या हो रहे हैं कि नहीं? संसार में क्या हो रहे हैं? आप न्यूज सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है जो शरीर के काम है वो प्रकट हो रहे हैं, है कि नहीं? लीला क्रीड़ा, लुचपन, व्यभिचार, गलत काम, ईर्ष्या, द्वेष, मार, झगड़ा, लड़ाई सब कुछ हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। ये शरीर के काम है जो प्रकट हो रहे हैं। आपको उससे क्या होना है? दूर होना है और परमेश्वर के जो आत्मा के अनुसार चलना है उस वैसे हमें चलना है। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि आज से शरीर के काम को अपने जीवन से दूर कर और परमेश्वर के आत्मा के फल ला अपने अंदर
और उसके अनुसार चल, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग तेरी आत्मा में चलना चाहते हैं पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। सच में खुदाबंद तेरे राज्य में ये भ्रष्ट हो और बढ़ते जाएं, तेरे आत्मा की अगुवाई में ये चलते जाएंगे यीशु के नाम में। और मेरे खुदाबंद जो लोग चाहते हैं पिता की सच में कोई बीमारी कोई समस्या इनके रास्ते में न आए पिता, सच में अपने आत्मा के मार्ग में ले चला, क्योंकि तेरे जहाँ कहीं तेरा आत्मा होगा वहाँ आजादी होगी। तो सच में मेरे पिता जो लोग चलना चाहते हैं तेरे आत्मा में पिता परमेश्वर, पिता सच में इनके जीवन में आजादी बढ़ता जाए यीशु के नाम में, चंगाई बढ़ती जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और हर एक काम सफल होता जाए यीशु के नाम में। आज यीशु के नाम में आज से पिता मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, और खुदावन सच में तेरी आत्मा की भरपूरी इनके जीवन में मांगता हूँ यीशु के नाम में, बोले आमीन।